नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे श्रव्य एवं श्रव्य दृश्य उपकरण। हम लोग साइंस सामग्री के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में पिछली कक्षा में जाना कि दृश्य उपकरण कौन कौन से हैं जिनको हम कक्षा कक्ष में आसानी से अवेलेबल करा सकते हैं और हमारे शिक्षण को बेहतर तौर पर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम जो उपकरण है ओनली तो श्रव्य उपकरण और अगला आता है श्रव्य दृश्य उपकरण, इसके बारे में कंटिन्यू करें। सबसे पहले जो हमारा है वो है श्रव्य उपकरण। यानी कि वे कौन से उपकरण हैं जो हम सुन करते हैं, यानी कि बच्चों को ओनली या सिर्फ सुनाया जा सकता है, वो श्रव्य उपकरण में आएगा। तो दो बातें जनरली है। सबसे पहला जो है रेडियो। तो रेडियो की बात करें तो आज से कुछ वर्षों पूर्व हम जब बात करेंगे 15-20 साल पहले की बात करेंगे तो रेडियो एक अहम माध्यम था लोगों के सामान्य जीवन में, मनोरंजन के लिए कहें या समाचार सुनने के लिए कहें या कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियो एक अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सिचुएशन और कंडीशन पर जो चेंजेस आता रहा उसके हिसाब से रेडियो धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ। आज भी रेडियो सुना जाता है। आज हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल में रेडियो की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से रेडियो अभी भी जुड़ा हुआ है। और अगर हम क्लास की बातें करें तो आजकल तो ठीक है, हमारे पास श्रव्य दृश्य उपकरण के रूप में टेलीविजन वगैरह आ चुके हैं, लेकिन रेडियो एक अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से जो अहम जानकारियां होती हैं या सूचनाएं होती है वो बच्चों तक हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। हम देखते हैं कि रेडियो के माध्यम से कुछ एजुकेशनल स्पीच होती है, कुछ व्याख्यान होते हैं जो बच्चों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, बच्चों को सुनाया जा सकता है। तो रेडियो एक श्रव्य उपकरण के अंतर्गत आता है जिसमें कोई भी जानकारी को सुना जा सकता है। अगला आ जाता है इसके बाद टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर यानी कि जिसमें किसी बात को रिकॉर्ड किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, या हम कह सकते हैं कि किसी न किसी तरह से इंपॉर्टेंट लगती है, तो ऐसी जानकारी एक बार तो मान लो किसी ने दे दी, कोई विद्वान गण है या कोई ऐसा पर्सन है जो विद्यालय में आया हुआ है, उसकी बात बच्चों तक पहुंच रही है, लेकिन जो बच्चे वो सुन रहे, लेकिन आने वाले बच्चे यानी कि एट द फ्यूचर उसी बात को सुना रहा हो, तो इसके लिए जरूरी है कि टेप रिकॉर्डर उस आवाज को उसमें रिकॉर्ड करवाना टेप रिकॉर्डर के जरिए, और आवश्यकता अनुसार जरूरत के हिसाब से अन्य बच्चों तक उसको सुनाना इसके अंतर्गत आ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। इसमें जो रिकॉर्ड हुई जानकारी है उसको हम जब भी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने ये दो श्रव्य उपकरण हैं जिसको हम सुनने के माध्यम से यानी सुनने के तौर पर उपयोग में ला सकते हैं। अब आगे आ जाता है इसमें अगला श्रव्य उपकरण के बाद श्रव्य दृश्य उपकरण। श्रव्य दृश्य उपकरण, ठीक है। श्रव्य दृश्य यानी कि वे उपकरण जिनको सुना भी जा सकता है और दृश्य यानी कि देखा भी जा सकता है, जो सुनने और देखने के माध्यम से उपयोग में आते हैं। तो वे कौन कौन से उपयोग है जो सुनने और देखने में आते हैं? तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में ज्यादातर ऐसे उपकरणों की हमारे पास बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे से जुड़े हुए होते हैं। और जो कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से श्रव्य दृश्य उपकरण एजुकेशन के लिए ज्यादातर काम में आए। फिर भी जनरली जो टॉपिक अकॉर्डिंग है उन उपकरणों को हम समझ लेते हैं। तो श्रव्य दृश्य उपकरण में सबसे जो पहला आ जाता है
चलचित्र, चलचित्र यानी कि फिल्म, यानी कि बच्चों के सामने कुछ एजुकेशनल मूवीज हो सकती है, फिल्म हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती है, इसको हम बच्चों को दिखा सकते हैं। कोई ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में कोई ऐसी जो फिल्म बनी हुई हो वो बच्चों को दिखा सकते हैं। कोई ऐसी जानकारी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो बच्चों को हम फिल्म के जरिए बता सकते हैं। तो फिल्म एक अच्छा माध्यम है जो बच्चों को कुछ जानकारी भी देता है, कोई ज्ञान प्रदान करता है और साथ ही साथ बच्चों को मनोरंजन भी प्रदान करता है। तो दोनों बातें इसमें आ जाती है और कुल मिलाकर शिक्षा के जो उद्देश्य उसकी पूर्ति करने में सहायता प्रदान करता है। बच्चे का मन एकाग्र बना हुआ रहता है, बच्चा एक मन से उसको देखता है और सुनता भी है। तो इस तरीके से फिल्म पहला उपकरण है जो इसके लिए हमारे काम में आ रहा है। उसके बाद दूसरा आ जाता है चलचित्र के बाद दूरदर्शन या दूरदर्शन या टेलीविजन, ठीक है। दूरदर्शन आने के बाद जो सबसे पहले जो लोगों का जो अहम हिस्सा था जिसमें लोगों का मनोरंजन भी होता था, समाचार मिलते थे, वो था दूरदर्शन। दूरदर्शन बहुत ही पुराना चैनल हुआ करता था और अभी भी चल रहा है वर्तमान समय में। और हम ये कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में, लॉकडाउन पीरियड में दूरदर्शन ने एक बार फिर से अपनी लोगों के सामने अपनी पहचान बनाई है और लोगों ने दूरदर्शन के जरिए जो मतलब प्रोसीजर हो चुके हैं, रावण महाभारत और बहुत सी चीजें जो लोगों ने वापस देखी है। तो जब दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन भी एक अच्छा माध्यम है। दूरदर्शन में समाचार अवेलेबल हो जाते हैं, दूरदर्शन में कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो नॉलेज के लिए वो मिल जाती है। तो ये एक अच्छा और दर्शक उपकरण है। आज जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मन की आवाज वगैरह, जैसे मन की बात है, तो ये दूरदर्शन पर ही आते हैं। दूरदर्शन स्पोर्ट यानी क्रिकेट ये है या कोई भी खेल है, वो खेल भी इसमें दिखाया जाता है। तो दूरदर्शन में बहुत सी बातें हैं जो जानने को मिलती है, ठीक है। अब दूरदर्शन से हम किस तरीके से बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं, या इसके लाभ इसको समझ लेते हैं दूरदर्शन के। इसके लाभ है इसके प्रयोग से छात्रों के श्रवणेंद्रियों के साथ साथ दृश्योंद्रियों भी क्रियाशील इसका जो पहला लाभ है वो हमारे सामने है कि इसके प्रयोग से यानी दूरदर्शन के प्रयोग से छात्रों में की श्रवणेंद्रियों यानी कि सुनने की क्षमता है, उसके साथ साथ दृश्येंद्रियों भी क्रियाशील रहती है, यानी बच्चा सुनता और देखता दोनों में, इसमें बच्चों की एक्टिवनेस बनी हुई रहती है। अगर हम बात करें जैसे कि हमने लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने तो जो बच्चों ने जो कभी रामायण महाभारत देखी, उन्होंने दूरदर्शन देखी, तो इससे काफी हद तक उनमें चेंजेस आया और उन्होंने काफी बातें जो जानी और सीखी भी है। अगली बात है इसमें यह
एक जीवन यह एक जीवन साधन है क्योंकि किसी भी बात या कार्यक्रम को उसी क्षण पर्दे पर प्रस्तुत कर देखिए जब वह कठिन यह जीवन साधन है। जीवन यानी कि हमारे सामने एक ऐसा साधन है जो पूरी तरह से एक्टिवनेस सजीव और जीवन तत्व बना हुआ है। क्योंकि किसी भी बात या कार्यक्रम कोई भी बात या कार्यक्रम को उसी क्षण करके प्रस्तुत करती जब वह घटित होती है, यानी कि कोई भी घटना जब घटित होती है तो चंद क्षणों में यानी कुछ ही पलों में लाइव तौर पर हमारे सामने अवेलेबल हो जाती है। समाचार के द्वारा हम देखते हैं कि कोई भी घटना है, चाहे देश हो या विदेश हो, कुछ भी घटने वाली घटना है हमारे सामने पल भर में सामने आ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने ही चल रहा है। एक तरह से ये जीवन घटना के तौर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों की लाइव जानकारी होगी इसको बताई जा सकती है। अगला है छात्र इसके प्रतिबिंबों की यथार्थता पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं। छात्र इसके प्रतिबिंबों की यथार्थता, ठीक है, यानी कि जो भी इसके प्रतिबिंब है उसकी यथार्थता उसकी वास्तविकता पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं। यानी कि जो जानकारी बताई जा रही है बच्चों को विश्वास हो जाता है कि वो सही है और पूर्ण तौर पर सत्य है। अगला है योग्यता अध्यापकों को शिक्षण का लाभ इसके माध्यम से उठाया जा सकता। योग्यता अध्यापक जो पूरी तरह से योग्य टीचर से उनके शिक्षण का लाभ यानी कि वो प्रशिक्षण का लाभ इसके माध्यम से उठाया जा सकता है। वो अपने टीचिंग को बेहतर और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके साथ ही अगला जो लाभ है इसका वो है
सर्वाधिक आशापूर्ण दृश्य श्रव्य उपकरण है क्योंकि संदेश वाहक ने इस एक यंत्र में रेडियो और चलचित्र के सभी गुणों का सम्मिश्रण इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी महत्व को प्रकाश डालते हुए कुछ जो शिक्षा शास्त्री है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि सर्वाधिक आशापूर्ण दृश्य श्रव्य उपकरण है, यानी कि सर्वाधिक जो आशा बनाए रखता है और जरूरी है वो एक दृश्य श्रव्य उपकरण है, क्योंकि संदेशवाहक ने इस एक यंत्र में, ठीक है, जो संदेशवाहक उसने इसी एक यंत्र में रेडियो और चलचित्र के सभी गुणों का सम्मिश्रण कर लिया। लेकिन इस दूरदर्शन के माध्यम से जो जानकारी रेडियो मिलती थी और जो चलचित्र मिलती, वो सारी बातें सम्मिश्रण हो गई। अब इसमें ऑल राउंड यानी कि सभी तरह का जो है नॉलेज हमको मिला जाता है, प्रदान होता है। तो इस तरीके से दूसरा था दूरदर्शन का टेलीविजन। अगला इसमें आ जाता है कंप्यूटर, संगणक। कंप्यूटर इंग्लिश वर्ड है जिसको हम संगणक के नाम से भी जानते हैं। अब वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है या जो टेक्नोलॉजी का जमाना है और जो समय परिवर्तन हुआ है, उसमें कंप्यूटर हमारे सामने एक अहम रोल प्ले करता है। कंप्यूटर का आविष्कार ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यानी कि इसके आते ही जो कार्य प्रणाली है उसमें काफी चेंजेस आए। और हम ये भी समझते जाना है कि कंप्यूटर जो हमारे सामने आज उपस्थित है वो कई जनरेशन या कई पीढ़ियों से होते हुए हमारे पास आए, ठीक है। और जिस पीढ़ी में आज हमारे पास जो कंप्यूटर है, हम कह सकते हैं आज लैपटॉप में, मोबाइल में या खुद कंप्यूटर में वो सारी जानकारी हमको आसानी से मिल जाती है, या जो हम आज जो एजुकेशन की लाइफ में करना चाहते हैं वो अवेलेबल हो जाता है। कंप्यूटर सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बना लिए और जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही इजी में हो सकता है। तो कंप्यूटर की बात करें तो आज स्कूल लेवल पर, विद्यालय लेवल पर जो कंप्यूटर सिखाते ही नहीं है, कंप्यूटर कोर्स सिखाते ही है, इसके साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने कार्य को बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हम करते इसमें प्रयास रहते हैं। आज जो काम हम लिख कर करते थे उसमें टाइप करके और अच्छे और एक बोल सकते हैं बेहतर तरीके से हमारे सामने आ जाता है। बच्चों को इसमें तरह तरह के जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उन एप्लीकेशनों का नॉलेज दिया जाता है, वो एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी बातें बच्चों को इसमें आसानी से सिखाई जाती है। तो कंप्यूटर एक श्रव्य उपकरण के सामने आ गया है और कंप्यूटर से जुड़े हुए इसके साथ जो उपकरण है, चाहे हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं या जो ऑडियो से रिलेटेड जो उपकरण है उसका प्रयोग करते हैं, इसके प्रयोग से हम बच्चों को काफी कुछ सिखा सकते हैं, बता भी सकते हैं। और इसके बाद जो अगला है वो है इंटरनेट।
कंप्यूटर के आविष्कार के साथ साथ धीरे धीरे इंटरनेट भी जुड़ता गया और ये इंटरनेट आज की तारीख में हमसे इतना जुड़ गया है कि इसके बिना हमारा जो जीवन है, आप कह सकते हैं हमारा जो सामान्य जीवन है, दिनचर्या है, वो एक तरह से अधूरी है, क्योंकि इसके बिना तो हमारी सुबह भी नहीं होने देते और आज भी, यानी कि इसके जरिए से काफी कुछ कार्यप्रणाली हो गई है। आज जब कोरोना समय था तो इसी इंटरनेट ने लोगों की मदद करी है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आज वर्क एट होम के जरिए, वर्क एट होम क्यों हो रहा है? इंटरनेट, इसके जरिए कोई भी कार्य आसानी से हो जाता है। एजुकेशन है, चाहे वो एजुकेशन के जितने भी ऐप है, एजुकेशन में जितने भी काम हो रहे हैं वो क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि इंटरनेट है। आज ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, क्योंकि इंटरनेट है। तो इंटरनेट भी एक उपकरण के तौर पर कह सकते हैं जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, हमारे लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, हमारे मोबाइल से जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी जो वर्क है उसको काफी इजी और इफेक्टिव बना दिया है। तो इस तरीके से कंप्यूटर हो चाहे इंटरनेट हो, ये एक आज के समय की और वर्तमान समय और आने वाले समय में भी अपनी इस पहचान के जरिए काफी कुछ सिखा रहा भी और बदलाव भी रहा है। तो ये हमने जाना श्रव्य दृश्य उपकरण के माध्यम से, श्रव्य दृश्य उपकरण में चलचित्र क्या है, फिल्म क्या है, कौन एजुकेशन फिल्म के जरिए बच्चों कैसे बढ़ सकते हैं, दूरदर्शन टेलीविजन अपनी भूमिका को किस तरीके से निभाते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और अपने इसी जो कार्यप्रणाली है इसके माध्यम से हम इसका बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्लास में श्रव्य उपकरण, चाहे वो रेडियो हो, टेप रिकॉर्ड, उसको जाना, और श्रव्य दृश्य उपकरण है इसके अंदर चलचित्र, दूरदर्शन टेलीविजन या कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हमने अध्ययन किया। तो इसके साथ हमारा ये सहायक सामग्री के तौर पर जो हमने ये श्रव्य उपकरण है या दृश्य उपकरण है या श्रव्य दृश्य उपकरण है, ये हमारा टॉपिक आज समाप्त होता है। इसी के संदर्भ में आप लोगों का आज का असाइनमेंट है श्रव्य एवं श्रव्य दृश्य उपकरणों को तो आज हमने क्लास में जो श्रव्य उपकरण है और जो श्रव्य दृश्य उपकरण इसके बारे में समझा और जाना, इसी के बारे में आप लोगों को अपना आज का असाइनमेंट रेडी करना है। स्टूडेंट, जैसे पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी स्वतंत्रता रखनी है और इसी सावधानी को अपने साथ साथ परिवार, आस पड़ोस में इस जागरूकता के माध्यम से हमको इस बीमारी से बचे हुए रहना। थैंक यू।